हेलो एवरीवन, मैं आनंद नागवंशी आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज हमारा प्रश्न है कि क्या कोई व्यक्ति अपराध करने के बाद भी न्यायालय के माध्यम से उसे माफ़ी दी जा सकती है। तो हाँ, ऐसे बहुत सारे प्रोविज़न हैं जिसके माध्यम से न्यायालय अपराधी व्यक्ति को माफ़ी दे सकता है। इसी प्रकार से हमारे एक अधिनियम है, परिवीक्षा अधिनियम 1958 का, जो कि अपराधियों को माफ़ करता है। यहाँ पे मुख्य धारा 3 है, धारा 3, 4 और 6। इसमें बोला गया है कि भर्त्सना परिवीक्षा पर किसी भी व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है। भर्त्सना धारा 3 में दिया है। भर्त्सना का अर्थ होता है एडमोनिशन, यानी कि जब किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, उसका विचारण होता है, वो दोषी पाया जाता है, लेकिन न्यायालय उसके नेचर को देखता है, उस अपराधी के कैरेक्टर को देखता है। न्यायालय को लगता है कि ये प्रथम बार अपराध जाने अनजाने में हो गया है, तो न्यायालय उसे डांटता है, फटकारता है कि आगे से ऐसा अपराध न करना, और छोड़ देता है। डायरेक्ट छोड़ना बोलते हैं इसे। लेकिन इसका फायदा गंभीर अपराधों में नहीं दिया जाता, छोटे अपराधों में दिया जाता है। जैसे कि 379 का अपराध चोरी करना, या घर में किसी के घुसकर चोरी कर लिए। कोई लिपिक या सेवक है, सर्वेंट अपने स्वामी की संपत्ति को चोरी कर लेता है, या किसी मृत व्यक्ति की संपत्ति को कोई व्यक्ति ले जा है, तो ऐसे अपराध जो कम गंभीर प्रकृति के हैं, हल्के अपराध हैं। या फिर आईपीसी या किसी अदर लॉ में 2 वर्ष तक का अपराध है, या फिर फाइन का अपराध है, तो ऐसे अपराधों में एडमोनिशन यानी कि भर्त्सना का लाभ दिया जाता है। यह कहाँ पे लिखा हुआ है? तो परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 में बताया गया है। इसी प्रकार से परिवीक्षा यानी कि प्रोबेशन पर छोड़ना, यानी कि जब किसी व्यक्ति का विचारण होता है, दोषी पाया जाता है, लेकिन न्यायालय को लगता है कि छोड़ना चाहिए, लेकिन बॉन्ड के साथ, बॉन्ड भरवाकर और प्रतिभूति के साथ में छोड़ना है या बिना, तो वो ऐसा कर सकता है ये। लेकिन इसके लिए व्यक्ति द्वारा जो भी अपराध किया है, किसी व्यक्ति ने मृत्यु दंड वाला अपराध न किया हो, आजीवन कारावास वाला अपराध न किया हो, यानी किसी ने किसी को मार दिया और मर्डर वाला अपराध किया, और उसके लिए तो आजीवन कारावास भी मिल सकता है, या न्यायालय के अनुसार जो भी दंड है वो मिल सकता है। तो गंभीर प्रकृति का अपराध ना हो, जिसमें 2 आते हैं, आजीवन कारावास और मृत्युदंड, ये अपराध ना किया हो, तो व्यक्ति को न्यायालय परिवीक्षा पर छोड़ सकता है। परिवीक्षा का अर्थ होता है कि व्यक्ति को छोड़ देना, और साथ में 3 साल तक उस पर निगरानी रखना। और ये परिवीक्षा अधिकारी इन पर निगरानी रखता है। न्यायालय और अपराधी जिसे छोड़ दिया गया है, ऐसे व्यक्ति के बीच में कड़ी का कार्य करता है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति जो 21 साल से कम का है और पहली बार अपराध किया है, और मान लीजिए कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला अपराध ना किया हो, यानी कि ऐसा अपराध करना जिससे दंड क्या मिलता हो, आजीवन कारावास, तो ये अपराध नहीं किया है, 21 साल से कम का व्यक्ति है, तो उसे दंड नहीं दिया जाता है। ये धारा 6 में प्रोविजन किया गया है। लेकिन न्यायालय फिर भी उसे दंड देता है, तो दंड पर उसको कारण लिखना पड़ता है कि आपने उसे दंड क्यों दिया है। तो न्यायाधीश के कर्तव्य होता है कि वो कारण अभिलिखित करे कि 21 वर्ष से कम वाले व्यक्ति को दंड क्यों दिया गया है। तो इस प्रकार से परिवीक्षा अधिनियम में प्रोविजन किया गया है। साथ में हम जजमेंट लिखते हैं लॉ के विद्यार्थी, तो हमें ये बात भी ध्यान में रखना है कि जजमेंट में हमें लास्ट पॉइंट, जब दोषी पाया जाता है व्यक्ति को, उसके बाद जब पॉइंट हम लिखते हैं एक बनाकर, तो उसमें लिखना पड़ता है कि व्यक्ति को दोषी पाया गया है, लेकिन किंतु यह अपराध जाने अनजाने में उससे हो गया है, और परिवीक्षा का उसे लाभ देना चाहिए। इसलिए परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 और परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत उसे परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है या भर्त्सना का लाभ दिया जाता है। तो इस प्रकार से लिखना आवश्यक होता है। आप सभी को, मुझे आशा कि आप सभी को यह लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई वीडियो चाहते हैं किसी लॉ के विषय पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।